आ जाओ छेती आओ। तक क्या ना जरा मुझे कि उस लड़की की कमीज देखो कितनी लंबी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। खैर सिनेरियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ और किस लिए हूँ। तो शॉपिंग का जो है वो हफ्ते में एक आधा कीड़ा जो है वो मुझे काट जाता है। तो मैंने हफ्ते में एक आधा चक्कर जो है वो मार्केट का लगाना ही होता है मामा के साथ। तो आज फिर जो है वो लेसेस वाली मार्केट में हम दोनों की रेड है और हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ मैचिंग्स करने के लिए। इस्लामाबाद से हमने ये ड्रेसेस ख़रीदे थे और इस्लामाबाद जो शॉपिंग की थी वो आपने व्लॉग देख लिया होगा या फिर वो इसके बाद में अपलोड करूँगी तो उसमें आपको ये डिटेल से दिखाऊंगी। खैर इन ड्रेसेस की जो है ये मैचिंग करनी थी। एम्ब्रॉयडर्ड विंटर वेयर ये ड्रेस थे और बहुत हैवी हैं। खैर वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो अभी जल्दी से जो है वो मैचिंग्स वगैरह निकलवाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है क्या नहीं। साथ ही साथ आप लोग मेरा जलालपुर वाला गुजरात वाला व्लॉग देख चुके हैं तो वहाँ से आपको याद होगा कि मैंने मामा का एक जो है वो मिंट ग्रीन टाइप का ड्रेस लिया था और उसका जो दुपट्टा था उसमें थोड़ा सा फिरोज़ी शेड था। तो उस शेड के साथ मैच करते हुए मैंने ये लेस और पल्टा मामा के ड्रेस के लिए निकलवाया है। और आई होप कि जो है वो इसके साथ ये जब पेयर होके आएगा रेडी होके आएगा तो अच्छा लगेगा। मैं फिर आपको जो है वो सारे ड्रेसेस जो हैं वो डिटेल में एंड पे दिखा दूँगी। इस वीडियो के एंड पे नहीं, लेकिन वो एक मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ड्रेस जो हैं वो टेलर्स के पास गए हुए हैं। तो जैसे ही वो रेडी होके मिलेंगे तो साथ साथ जो है वो आपको दिखा देंगे। तो बटन्स वगैरह कुछ इस तरह से जो हैं वो मैं देख रही थी कि गले के ऊपर जो है वो सेंटर में हैंगिंग्स कुछ अच्छी सी जो है वो लग जाएँ, क्योंकि गला बिल्कुल हमने राउंड गोल गला बनवाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करवाना क्योंकि फैब्रिक इटसेल्फ इज़ वेरी फैंसी। एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन द वेदर सिचुएशन कि क्या है बाहर, क्योंकि इस कदर बाहर जो है वो बादल और धुंध और पता नहीं किस तरह का ठंडा मौसम हो चुका है। खैर मार्केट से निकलते ही कॉर्नर पे मुझे जो है ये स्टॉलर्स वाली शॉप नज़र आ गई। तो मुझे जो है वो पिंक और फिरोज़ी टोन वाला जो स्टॉलर था, ग्रे टोन वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैंने उसकी प्राइस पता की एंड ही टोल्ड मी कि ये LV का है और ये 1000 की रेंज में है। बहन ने उसके साथ जो है वो अच्छी खासी बहस की है कि भाई ये LV के ओरिजिनल स्टॉलर तुम्हें पता भी है कितने के हैं, तुम हज़ार का कह रहे हो। खैर अभी जो है वो मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल बर्फ़ होते जा रहे हैं। तो अभी जो है मैं अपने लिए और भाई के लिए ग्लव्स देखूंगी। खैर स्टॉल पे आके तो मुझे जो है वो ये वाली हेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आई और इनके ऊपर जो ये पॉम्पम्स थे इतने सॉफ्ट थे, इतने स्क्वीज़ी थे। तो ऊपर जब मैंने ये नाम पढ़ा तो मुझे लगा पता नहीं कोई इंडिया से कोई थैला जो है ना यहाँ पे लगा के बैठा हुआ है। कितने की? 450। खैर ये दो जो ग्लव्स है ये मुझे अच्छे लगे हैं। रेड वाले सारी सी बात है मैं खुद रखूँगी, टिकटॉक इसके ऊपर लिखा हुआ था, यूट्यूबर होना चाहिए था वैसे। एनीवेज और ये ब्लैक वाले जो है ये मैं भाई के लिए देख रही थी। साथ में वो पीछे जो आपको नज़र आ रही है वो ये हमें शॉपर में डाल दो ना खान। छोटा सा ये ठेला था और इतना ज़्यादा इसके ऊपर रश था। ये इतने मज़े के लग रहे हैं ना ये चीज़। ये पकड़ो ना। पंजाबी होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप जो है वो पंजाबी में भी व्लॉग कर सकते हैं। अपने को ले लेकिन वल्ला जब आप वॉइस ओवर करने बैठते हो तो पंजाबी मुंह से नहीं निकलती। सब्ज़ी लेते वक्त मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि सब्ज़ी जो है वो किस तरह से लेते हैं। पाव क्या होता है, आधा पाव क्या होता है, 1.5 पाव क्या होता है, सेर सवा सेर, पता नहीं क्या अलग ही मतलब के ना रेट्स बोले जाते हैं, स्केल्स बोले जाते हैं। तो मुझे कभी भी समझ नहीं आया सब्ज़ी लेना। हमारे घर में ना शुरू से सब्ज़ी जो है वो बाबा लेते थे और उसके बाद बाबा की जब डेथ हो गई है तो फिर भाभी लेती हैं या अम्मी लेती हैं, तो हमने कभी खुद से सब्ज़ी ख़रीदी नहीं। तो यहाँ आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ कि एक दफ़ा मेरी सास जो है वो कहीं काम से जो है वो शहर से बाहर गई थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि सब्ज़ी वाला आएगा तो आपने उससे ना सब्ज़ी ले लेनी है। और आपकी बहन को सब्ज़ी लेने की अलिफ बे भी नहीं पता थी और मैंने लिटरली अपनी अम्मी को जो कि खाला
खाला के पास गई थी, उनको कॉल की, उन्होंने रिसीव नहीं की और फिर मैंने अपनी खाला को कॉल की। तो मेरी खाला जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो भी घर पे नहीं थी। तो मैंने अपने खालू से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको फ़ौत हो गए हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि खालू मैंने सब्ज़ी लेनी है, तो मुझे बताएं कि मैं सब्ज़ी वाले को कैसे बोल के, क्या बोल के ना, तो कितनी सब्ज़ी लूँ। ऐसी हूँ मैं सब्ज़ी लेने में। खैर मुझे मछली नज़र आ गई तो आई जस्ट थॉट कि मछली लेके ही घर जानी है, क्योंकि सर्दियों में मछली नहीं खाई तो फिर कब खाई यार। तो मछली की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। मैं बनाती हूँ ढाबा स्टाइल की जो है वो मज़ेदार चटपटी सी मछली, और मुझे डीप फ्राई पसंद नहीं है। आप उसको तवा फ्राई और डीप फ्राई दोनों तरह से बना सकते हो, और मैंने कोई जो है उसकी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की हैं आपके साथ, जो कि मछली के जायके को चार चांद लगा देती हैं। सो प्लीज़ डू चेक माई शॉर्ट्स, तो वहाँ पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो खैर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में बनती है चाय बहुत ज़्यादा, तो हमारी पत्ती ख़त्म हो जाती है। मज़े की बात बताऊं, इतने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं ना मुझे कि उस लड़की की कमीज़ देखो कितनी लंबी है, कमीज़ देखो कितनी लंबी है। तो पाँव तक जो है वो मेरी लंबी शर्ट है। लेट मी शो यू, फुल इसकी फ्लोर लेंथ है, और मैंने ये जो है वो ड्रेस लिया था खाड़ी से। पाँव तक लंबी मेरी शर्ट है, इसलिए मुझे जो है ना वो आज इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। लड़की की कमीज़ देखो कितनी लंबी है, कम से कम छोटी ही पहनने से बंदा अच्छा है थोड़ी लंबी पहन ले। तो यहाँ पे हमारी अभी जो है वो फ़िश बन रही थी, और मैं और मामा जो है वो लाइन में लगे वेट कर रहे थे। एंड शी वॉज सो बिज़ी वॉचिंग कटिंग फ़िश की कि कैसे कर रहे हैं, उसमें से कांटे कैसे ये निकालते हैं। और ये सामने खड़ी आंटी ने मछली वाले का इतना दिमाग घुमाया है ना कि बस पूछे मत। मैंने मास्क लगाया हुआ है और मेरा यहाँ पे खड़ा होना जो है ना मुहाल हुआ हुआ है। इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया और कितने कॉन्फिडेंस से ये खड़ी हैं। रात भी होने वाली हो गई भी है, हो गई है बहस गाइस, क्योंकि आधा पिछान तक क्यों ना ज़रा, पिछान तक क्यों ना ज़रा। ये जो मोहतरमा है ना, ये मुझे इतने दिनों से बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हें ना मार्केट से दही भले खिला के लाती हूँ। आज ये मुझे ले आई है। एक जगह पे समोसे देखे हैं, ये वहाँ पे भी नहीं रुकी। उसके बाद अब रिक्शे पे आके बैठ गई हैं, तो अब मैं इनको दही भले मैंने याद करवाया कि आपने मुझे कहा था। आप कह रही हैं कि मैं तुम्हें घर पे मंगवा दूंगी, तो अब घर चलते हैं। ऐसी होती हैं ये अम्मियाँ, ऐसे दाल लगाती हैं, फिर कहती हैं हमें बच्चे लूट लेते हैं। नीचे से जो बेस्ट व्यू है ना वो दिखाऊं आपको, ये देखो। लिटरली फ़तोमंड के कॉर्नर पे जो ये फूलों वाली दुकान है, जब भी रिक्शे पे आके यहाँ पे बैठते हैं ना, यकीन करें इतने ये प्यारे फूल लगते हैं, इतने ये प्यारे फूल लगते हैं। इनके ऊपर जो येलो लाइट लगाई हुई है ना, वो और भी चार चांद लगा देती है। खैर अभी हम जो है वो घर की तरफ रवाना हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइज़, इतनी ठंड थी कि मेरे जो हाथ हैं ना वो फ्रीज़ हो रहे थे। खैर घर आते हुए काफ़ी लेट हो गए मैं और मामा, और आते ही हमारा स्टॉप था हीटर के आगे। भाई ने आने तक हीटर जो है वो ऑन करके रखा हुआ था, और आज हमारे घर हीटर ऑन होने का पहला दिन था। यहाँ पे मैं भाई को कैमरा पकड़ाया और मैंने उनको कहा कि मेरी शर्ट की जो लेंथ है ना, एक दफ़ा मेरी ऑडियंस को, मेरी फैमिली को दिखा दें कि मैंने कितनी लंबी कमीज़ पहनी थी, जिसके ऊपर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे। So vlog will be continued, so please keep on watching and don't forget to subscribe. Bye.